राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। जिस तरीके से आज ये फैसला आया है और जो सजा है उस पर अंतरिम रोक लगाई गई है, उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। और निश्चित रूप से जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से जो रफ्तार थी अब उसमें और भी ज़्यादा नई ऊर्जा मिलेगी इस फैसले के आने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग और जो राहुल गांधी खुद उनको ये जो मामला था मानहानि वाला उससे सालता रहता था, लेकिन अब इससे और नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, इंडिया गठबंधन बना और बहुत पुरजोर तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस पार्टी है उसके जो मुखिया है एक तरीके से कहा जाए उन पर ही एक संकट के बादल थे जो अब छटते दिख रहे हैं। अब कितना ऊर्जा मिलेगा कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के बीजेपी हमलावर भी रही और बीजेपी के नेताओं ने लगातार ये कहा था कि राहुल गांधी तो दूल्हा बन नहीं सकते हैं, विपक्षी जो मुहिम है वो कहीं न कहीं आगे जा कर के टाई फिस कर जाएगी। उनका बीजेपी वालों का दावा था कि चूंकि विपक्षी एकता हो नहीं पाएगी, प्रधानमंत्री पद को लेकर के कई चेहरे हैं उसमें और राहुल गांधी मैदान से बाहर हो गए, इसको लेकर के कांग्रेस भी डिमोरलाइज थी। लेकिन आज की जो घटना है, आज जो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है, तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में जब कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो राहुल गांधी ने किस तरह से 2 शब्दों में अपनी बात समाप्त कर दी। यानी कि राहुल गांधी ने ये संदेश दे दिया है, उन्होंने कहा कि आज कल या परसों सत्य की जीत होती है। यानी कि राहुल गांधी मानते हैं और उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनके साथ ज़्यादती हुई, इसका असर पड़ेगा। अब कांग्रेस खुल करके बैटिंग करेगी। कांग्रेस नेतृत्व पहले भी कर रही थी विपक्षी एकता की, लेकिन कांग्रेस को इस बात का हर समय डर था कि कहीं न कहीं विपक्षी दलों को यह न लगे कि कांग्रेस विपक्षी एकता में बाधक है। अब कांग्रेस, चूंकि राहुल गांधी का नाम ही इंडिया दिया हुआ है और राहुल गांधी जब बैठक में जाते थे तो कई बड़े नेता, विपक्षी नेता ये भी कहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी बैठ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की हैसियत क्या है जब वो खुद संसद नहीं जा सकते, खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। वैसी परिस्थिति में राहुल गांधी को भी मानसिक रूप से कहिए कि उनको अपमान लगता था, लेकिन अब खुल करके बैटिंग होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ कि उनके नेता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सबसे दिलचस्प होगा कि जब सोमवार से फिर सदन चलेगा, यानी कि संसद चलेगी और राहुल गांधी जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर सदन में जो राहुल गांधी का भाषण होगा उस पर लोगों की नज़र है। ये कह सकते हैं कि ये राहत भरी खबर है राहुल गांधी के लिए ही नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। आपने देखा कि सभी नेताओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है, लगता है कि कोई बड़ी जंग लोगों ने जीत ली है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि राहुल गांधी के इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी ही नहीं, समूचे इंडिया गठबंधन की राजनीति प्रभावित हुई है और खास करके समूचे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है, ये तो उसके फैसले के बाद आने वाली बात की हुई, लेकिन अगर हम थोड़ा फैसले पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक टिप्पणी है वो बड़ा महत्वपूर्ण आज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इससे पहले जो फैसला है उसमें अधिकतम सजा ही 1 साल 11 महीने अगर सजा दी जाती तो ये डिस्क्वालीफाई संसद की सदस्यता इनकी नहीं होती, तो आखिर 2 साल की सजा क्यों दी गई? और ट्रायल जज ने इसको मेंशन नहीं किया है, तो इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वास्तव में वो मतलब ध्यान देने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ऐसे मामलों में 2 साल ही सबसे ज़्यादा सज़ा है, यानी कि उससे अधिक आप सज़ा नहीं दे सकते। और जो राहुल गांधी ने बात कही है तो उसमें अधिक से अधिक सज़ा देने का क्या क्या औचित्य था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2 साल से अगर कम की सज़ा, 1 महीने भी कम की सज़ा दी जाती तो राहुल गांधी की सदस्यता बची रहती। और ये सिर्फ राहुल गांधी को नुकसान नहीं हुआ, राहुल गांधी को जो जिस जनता ने चुना उस जनता का नुकसान हुआ है, जिससे बचाया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर साफ तौर पर उंगली उठाई है और कहा है कि कहीं न कहीं ये जो फैसला है वो सही नहीं है। हालांकि इसका असर अब और मामलों पर भी दिए। राहुल गांधी का के यही मोदी सरनेम का मामला बिहार में भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ भी कोर्ट में, झारखंड में भी। फिर आप देख रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ भी ये मामला चल रहा है गुजरात में। तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और इस टिप्पणी के बाद ये जरूर कह सकते हैं कि इन नेताओं को भी राहत मिलेगी। यानी कि जिन लोगों को इन न्यायिक कटघरे में
खड़ा किया गया है, इस मतलब आलोचना को लेकर के, बयान को लेकर के उनको राहत मिलने की संभावना है। बातों में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आज तेजस्वी यादव ने इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया है और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और ऐसे में कई जो विधायिका के लोग हैं वो बाहर हो जाते, अब उनको राहत भरी बात है, वो भी ऐसे ही मामले में है। इसको कैसे देखें? बिल्कुल, ये हमने पहले ही कहा आपको कि इससे सिर्फ राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, कई लोगों को राहत मिली। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रचलन इधर बढ़ गया था अमित, अगर आप सरसरी निगाह से देखें तो राहुल गांधी को जब सजा हुई थी तो कई मामलों में फिर नए नए मुकदमे हुए हैं, तो लोगों को लग रहा था कि आखिर अपने विरोधियों को किस तरह से टारगेट करेंगे। नेता तो बयानबाजी से ही अपने विरोधियों को घेरते हैं, और अगर हम बयान नहीं देंगे तो फिर अपने राजनीतिक विरोधियों को हम कैसे घेरेंगे। तो वैसी परिस्थिति में अच्छा, ये भी नेताओं को डर था कि कहीं जुबान उनकी फिसल गई तो फिर भी उनको राहुल गांधी की तरह सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इन सभी लोगों को राहत मिली और इसका एक बड़ा संदेश भी गया कि नेता जो भी बयानबाजी दें, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी हिदायत दी है कि आप को कई मामले में आप के ऊपर मुकदमा चल रहा है इस तरह का, तो आप बयानबाजी से परहेज करें। दो बातें नेताओं को सीख मिली है कि एक तो अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरिए तो आपके पास तथ्य हो, आपके पास कहीं न कहीं एविडेंस हो, आपके पास कहीं न कहीं सबूत हो, बगैर सबूत के आप निराधार आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि आप अपनी भाषा का ऐसा प्रयोग करिए कि आपको फिर अदालत का मुंह देखना न पड़े। ये यानी कि अतिक्रमण आप मत कीजिए, मर्यादा का अतिक्रमण मत कीजिए, और इससे आने वाले दिनों में नेताओं के भाषणबाजी पर भी एक तरह से थोड़ा सा उस पर लगाम लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे और उनको लगता था कि इस मामले में अपने राजनीतिक विरोधियों को हम घसीट कर परेशान करेंगे, उन पर भी ये लगाम लगेगा।